विधायकी गई तो बिहार चुनाव के साथ में बोकारो में भी आपको उपचुनाव देखने को मिल सकता है। सूरज दा ने साफ तौर से कहना है कि अगर विधायकी उनकी गई तो बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ बोकारो में उपचुनाव जल्दी होगा। जी बिल्कुल, ये हो सकता है अगर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष पूर्वक जांच किया, झारखंड राज्य के सारे अधिकारियों ने निष्पक्ष पूर्वक जांच किया तो निश्चित तौर पे वो दोषी पाई जाएंगी और उनकी जो विधायक है वो चली जाएगी, ये तय है। काहे कि आप 2 पैन कार्ड रख नहीं सकते हैं, वोटर ID 4 आप रख नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा तो दोषी वो इस पे है कि उन्होंने आय व्यय का जो मामला है वो सरकार से छुपाया, वो चुनाव आयोग से छुपाया, तो ये आप नहीं छुपा सकते हैं। सुने श्वेता सिंह विधायक जो बोकारो के है विधायकी होकर खतरे में है, उपचुनाव होए है, का कुछ जानकारी तोरे पास? संभवतः हमको भी यही लग रहा है, जिस तरह से न्यूज़ चल रहा है और जिस तरह की तत्परता चुनाव आयोग दिखा रही है, जिस तरह की तत्परता वहाँ के अधिकारी दिखा रहे हैं कि संभवतः हमें भी ये एहसास हो रहा है कि बोकारो उपचुनाव नज़दीक है और जल्द ही जो मैडम है वहाँ की श्वेता मैडम, उनकी विधायकी जा सकती है। माने अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, हम ये नहीं कह रहे कि चली ही जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग ने जब रिपोर्ट मांगा है तो चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपा गया है उस रिपोर्ट में ये साफ साफ दिख रहा है कि उनका एक पैन कार्ड है, एक पैन कार्ड एक्टिव है, दूसरे पैन कार्ड में एक्टिविटी नहीं है। 4 वोटर ID कार्ड है जिसमें 2 वोटर ID कार्ड को डिलीट कर दिया गया है। रूम का जो किराया है, जिस मतलब कि जो बहुत सरकारी रूम जो है कब्जे में मान लीजिए, हाँ। तो उसको जो उन्होंने आवंटित किया है उसका किराया जो था वो अपने जो फॉर्म भरता है, जो चुनाव आयोग में जब आप विधायकी का नॉमिनेशन में जाते हैं तो अपना विवरण देना होता है, तो वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को नहीं दर्शाया है। तो ये तमाम चीज़ों कि जब जांच हो रही है तो सारा मामला खुल के सामने आ रहा है और ये साफ इशारा एक ही तरफ कर रहा है कि यूपी का एक प्रकरण है, एक मामला है जहां पे इस तरह का ही घटना घटा था और वहां विधायक का विधायकी चला गया था। तो यहाँ दादा हम आपको रोकना चाहेंगे, क्या लगता है टाइगर जयराम माथुर साल ली थी श्वेता सिंह, वही तो उल्टा गिनती शुरू उनका तो नहीं हो गया? नहीं, टाइगर से चुनौती लेना या फिर टाइगर के साथ में उनका ये जो कार्यकर्ता का बिहेवियर है वो तो निंदनीय है, वो उस प्रकरण से इस प्रकरण का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से टाइगर के प्रति बाहरियों में रेस है, जिस तरह से टाइगर को बाहरियों जो यहाँ अतिक्रमण करके बसे हुए हैं, जो अवैध लोग बसे हुए हैं, जो अवैध माफिया लोग हैं, जितना तकलीफ़ है टाइगर से, तो वही तकलीफ़ का प्रदर्शन भी वहाँ के विधायक के कार्यकर्ताओं ने दिखाया था। और ये सारा कुछ जब खुल के सामने आ रहा तो जो सारा कुछ बंगला अवैध, 4 वोटर ID अवैध, पैन कार्ड अवैध, तो वो भी बिहार का एक वो अवैध जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो अवैध जो लोग हैं उनको तो टाइगर से तकलीफ होना स्वाभाविक है। तो वो प्रकरण और ये प्रकरण में अंतर है। क्या लग रहा है कि जून के बाद जुलाई में उपचुनाव हो सकता है? नहीं, देखिए, जून के बाद जुलाई में उपचुनाव नहीं होता है। चुनाव होने का कुछ प्रक्रिया होता है और किसी भी स्टेट का उपचुनाव या फिर किसी भी विधानसभा का उपचुनाव तब होता है जब चुनाव आयोग एक डेट निर्धारित करती है, जब एक साथ में वो पूरे राज्य का चुनाव करवा सके, या फिर किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव के साथ में चुनाव करवा सके, या फिर और किसी भी तरह का कोई चुनाव होगा तब एक डेट निकालता है। और अगर चुनाव नहीं हो रहा है तब 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद एक चुनाव आयोग सिस्टम तय करता है और उस सिस्टम के आधार पे चुनाव होता है। तो बिहार में नजदीक चुनाव है विधानसभा का। हाँ, क्या लगता है कि अगर इनकी सीट तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है इसी के साथ में बोकारो विधानसभा हो सकता है। अगर श्वेता सिंह का कहना था कि हम एक ही पैन कार्ड आधार कार्ड से जो लिंक है हम उसी को यूज करते हैं, वो बन गया था जिसके कारण हमने रख दिया, उसका कोई हम मतलब ही नहीं रखते, तो बयान दे दिया है। हमें एक बात आपको बताना है और सभी लोगों को बताना है कि पूरे भारत में जो वोटर ID कार्ड होता है वो आपका जैसे जैसे एड्रेस बदलता है, आप अभी चतरा में रह रहे हैं तो चतरा में वोटर लिस्ट में नाम है, आपका शिफ्ट हो गया, आप चले गए धनबाद तो धनबाद में वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, आप चले गए हरियाणा वहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, आप चले गए गुजरात वहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। तो वोटर लिस्ट में नाम तो चढ़ जाता है लेकिन नाम जो होता है वो नहीं कटता है। आपको कटाने के लिए एक आवेदन, एक फॉर्म भरना होता है, तब आपका नाम कटता है। तो कहीं ना कहीं वोटर ID का जो प्रकरण है उसमें चुनाव आयोग उनके साथ नरमी बरत सकती है, लेकिन पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है, जो PAN का फुल फॉर्म होता है, वो परमानेंट अकाउंट नंबर है। मतलब समझते हैं इसका
कि पूरे आपके जीवन काल का जो आय व्यय होता है वो उसी पैन कार्ड के आधार पे सरकार के नज़र में होता है। मतलब आप कोई भी 1 रुपये के लोन से लेके 10,000 करोड़ का भी लोन लेते हैं तो उसी पैन कार्ड के आय व्यय में संलिप्त होता है। तो अगर 2 पैन कार्ड आपके पास है तो आपने कहा कि एक पैन कार्ड को हम यूज नहीं कर रहे हैं, कल आपका मन हो जाएगा कि हम दूसरा का पैन कार्ड को यूज करें, तब क्या करेंगे? कल आपका मन हो जाए कि हम दूसरा पैन कार्ड को यूज करेंगे, जब एक पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड बन सकता है। आधार बनाना आज के समय में इजी है, पैन कार्ड बनाना इजी नहीं है। नंबर तो नहीं बदलता आधार का, पैन का भी नंबर नहीं बदलता, लेकिन उन्होंने बदलवा दिया ना। चलिए मान लिया जाए कि अगर उपचुनाव होता है तो वहाँ जेल कैंप पार्टी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। निश्चित तौर पे करेंगे। किसको सीट में, किसको टिकट देंगे जेल कैंप? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टिकट के लाइन में हैं, जिनका बहुमत आएगा, जिनके प्रति जनता का समर्पण भाव होगा, उनको टिकट दिया जाएगा। क्या लगता है पूर्व में जो विधानसभा वहाँ चुनाव लड़े थे उनको दिया जाएगा? उनको टिकट मिलना असंभव हमको दिखता है, क्या कि उनके ऊपर भी 1,34,000 का मामला चल रहा है। तो हमको नहीं लगता कि अगर रिसेंट में नज़दीक में चुनाव होता है तो उनको टिकट दिया जाएगा, ऐसा नहीं दिखता है। क्या लग रहा है वहाँ पे उपचुनाव आपको, आपके नज़र में टाइगर क्या फिर से चुनाव अपने से लड़ेंगे क्या? वहाँ उपचुनाव में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि बीजेपी को भी हम लोग औकात दिखा देंगे और इंडिया गठबंधन को भी औकात दिखा देंगे। हम लोग कुछ ऐसा वहाँ कर जाएंगे कि दोनों को समझ में आ जाएगा कि जेल कैंप का क्या अस्तित्व है। क्या वहाँ जीत पाएगी? अगर उपचुनाव होता जेल कैंप जीत पाएगी? क्या कहा कि हमने कुछ वहाँ ऐसा प्लानिंग किया है, हमने कुछ ऐसा सोचा है वहाँ के लिए कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को समझ में आ जाएगा कि जेल कैंप का अस्तित्व कितना ऊंचा है। सोच लीजिए, ये थे जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरजदार। साफ तौर से इनका कहना है कि बोकारो में उपचुनाव जल्द हो सकता है, क्योंकि नज़दीक बिहार में विधानसभा चुनाव है। हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग इस पर विचार करेगी, गहनता से जांच करेगी, तो अगर बोकारो में उपचुनाव होने की अगर संभावना हो तो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ बोकारो में भी उपचुनाव होगा। ये बात टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेल कैंप की पार्टी अब जोर शोर से चुनाव में भी लगेंगे और अपनी प्रत्याशी को वहाँ उतारेंगे। और इनका साफ तौर से कहना कि अब वहाँ पर जब उपचुनाव होगा। जोहार, नमस्कार। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के तो आप लोग जानते हैं, और अभी तो सुर्खियाँ बटोर रही है सोशल मीडिया पर ही। काहे ले? जब से बोकारो में कांड हुआ है टाइगर जयराम महतो के साथ, आप लोग को तो पता होगा। और काहे ले? वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था और टाइगर जयराम महतो वहाँ गेल थे इंसाफ दिलावे ले, और श्वेता सिंह विधायक के समर्थक ओकर वोट कबार के पटक दिलथिन रोड पर ही। तहिया से कहथिन कि ओकर गिनती जे न उल्टा शुरू हो गए। आज विधायक ओकर खतरे में है और कहथिन कि ओकर विधायक भी जाए वाला है। और हमारे साथ भी जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा है। हम ओकरो से जानबे कुछ दादा से कि का बात है, सच में ओकर विधायक खतरे में है, विधायक जाए वाला है, और उपचुनाव कहिया है, डेट उट घोषणा हो रहा है का? जोहार दादा। जोहार जोहार।